Hello everyone, welcome back to our road skills. We are doing here practice set 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3. a का मतलब क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू -1.25 दिया हुआ है, मीन्स ये हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है. a किसके इक्वल होता है, t1 के इक्वल होता है, और t1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है. और d हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया हुआ है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AP फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, और a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, t1 के इक्वल होता है, और a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -1.25 दी गई है. तो हम यहाँ पर -1.25 लिखेंगे, और d की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 दी गई है. तो हम d इज इक्वल टू 3 लिखेंगे यहाँ पर. तो अब हमें t1 की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, हम t2 की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d. t1 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस d मीन्स कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पर t1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, -1.25. तो -1.25 लिखेंगे, ऐड करेंगे, एंड d की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 दी गई है. तो +3 हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.75 मिल जाएगी. अब हमें ये t2 की वैल्यू मिल गई है. अब हम क्या करेंगे, हम t3 की वैल्यू निकालेंगे कि जो हमारा थर्ड टर्म है. तो यहाँ पर लिखेंगे t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d. t2 मीन्स सेकेंड टर्म प्लस d कॉमन डिफरेंस. तो सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला है बेटा, यहाँ पर 1.75 प्लस की साइन पुट करेंगे, और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो +3 लिखेंगे. तो 1.75 + 3 करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 4.75. तो यहाँ पर t3 की वैल्यू मिल गई हमें 4.75. अब हम t4 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा फोर्थ टर्म है. तो यहाँ पे लिखेंगे t4 विच इज इक्वल टू t3 प्लस d. तो थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर. तो थर्ड टर्म हमें क्या फाइंड आउट की है, 4.75. तो 4.75 लिखेंगे, प्लस की साइन पुट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो हम +3 लिखेंगे. प्लस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 7.75. यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म मिल गया. अब हम AP लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे -1.75 and 4.75 and 7.75 is the required AP. यहाँ पर होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3. तो हमें फर्स्ट टर्म 6 दिया है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें AP निकालना है. तो हम लिखेंगे सोल्यूशन. तो a किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू t1 के इक्वल होता है, और हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 6. तो इज इक्वल टू 6 लिखेंगे. तो मीन्स फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गया है, 6 मिल गया है, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू -3. अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड टर्म निकालेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d. मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d लिखेंगे. तो फर्स्ट टर्म हमें क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर -3 दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या है, हमें डबल साइन दी गई है. तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट पुट करते हैं. डबल साइन दी रहती तो हम ब्रैकेट पुट करते हैं. तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 3 करने पर, माइनस करने पर हमें सेकेंड टर्म की क्या मिल गया, 3 मिल गया. अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे, t3 निकालेंगे. तो हम लिखेंगे t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d. सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. तो सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है बेटा. t2 की वैल्यू हमने 3 निकाली है, 3 प्लस और कॉमन डिफरेंस -3 है. तो अगेन यहाँ पर डबल साइन है, तो हम ब्रैकेट पुट करते हैं. तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 - 3. तो माइनस करने पर हमें वैल्यू 0 मिलती है. तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमें क्या मिल गई, थर्ड टर्म हमें 0 मिल गया. अभी हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, जो कि है t4. तो t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d लिखेंगे हम यहाँ पर. तो थर्ड टर्म प्लस d लिखा, कॉमन डिफरेंस लिखा हमने. तो थर्ड टर्म हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पे 0 मिला है. तो 0 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, हमें -3 दी गई है. तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है. तो 0 - 3 लिखेंगे, माइनस करने पर हमें वैल्यू -3 मिलती है. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म निकाल लिया है. अब हम AP लिख सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे 6 3 0 -3 इज द रिक्वायर्ड AP. तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं.
तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -19 एंड d इज इक्वल टू -4। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म -19 दिया हुआ है और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है और हमें क्या लिखना है, AP लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन a इज इक्वल टू T1 लिखेंगे। a किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, T1 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -19, तो हम इक्वल -19 लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे d इज इक्वल टू -4 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें -19 दी गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। तो फर्स्ट टर्म प्लस D कॉमन डिफरेंस, D का कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है, -19 दी गई है, तो हम -19 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस की साइन पुट करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, हमें -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। हम ब्रैकेट क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल साइन है, तो डबल साइन रहेगी तो हम ब्रैकेट पुट करते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 19 + 4 करने पर हमें 23 मिलती है और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म हमें क्या मिल गया, -23 मिल गई। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे जो कि है T3। तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D लिखेंगे। सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म हमने क्या निकाला है, यहाँ पे -23 निकाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -23 प्लस की साइन पुट करेंगे। और कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो -4 लिखेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे -23 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो माइनस की साइन पुट करेंगे। -4 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें वैल्यू मिलती है 27 और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म मिल जाती है -27। अगेन हम क्या करेंगे, T4 की वैल्यू निकालेंगे। तो T4 मीन्स फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे T4 विच इज इक्वल टू T3 प्लस D मीन्स कॉमन डिफरेंस, सॉरी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू, तो थर्ड टर्म हमने क्या निकाला है, -27 निकाला है, तो -27 लिखेंगे। प्लस की साइन पुट करेंगे और D क्या दिया हुआ है हमें, कॉमन डिफरेंस -4 दिया हुआ है, तो -4 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगेन -27 लिखेंगे और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करने पर हमें वैल्यू मिलती है 31 और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या मिल गया, -31। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हमें मिल गया। अब हम AP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -19, -23, -27 एंड -31 इज द रिक्वायर AP। यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।